अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MR के वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जैसे कि मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में कहा था कि पीर के रोज़ शाम 4 बजे कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया गया था और उस इजलास में हुकूमत ने 6 बिल जो है वो मंजूर करवाने थे, 6 बिल पेश करने थे। और वो जो 6 बिल हैं उसमें सबसे पहले जो है वो 3 जो बिल हैं वो जो सर्विसेज चीफ हैं उनके हवाले से मुद्दत मुलाजमत की तोसी के हवाले से थे। जैसे कि जो आर्मी एक्ट है 1952 है उसमें तरमीमी बिल पेश किया गया। अब तीनों जो बिल हैं वो ख्वाजा आसिफ ने जो पेश किए, पाक अफवाज के जो कवानीन के हवाले से तरमीमी बिल थे वो ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। और जैसे ही पेश किए साथ ही जो अपोजिशन है उन्होंने तो खैर एहतजाज किया, लेकिन जो कसरत राय से ये तीनों बिल जो हैं वो मंजूर करवा लिए गए हैं। 3 साल से बढ़ाकर तीनों सर्विसेज चीफ की जो मुद्दत मुलाजिमत है वो 5 साल कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो अपोजिशन है उन्होंने सख्त किस्म का एहतजाज किया है। शाहिद खटक जो PTI के हैं और नून लीग के अतातार में जो हाथापाई भी हुई है और गालम गलोच भी हुई है। और गालम गलोच का कल्चर जो है वो अब वैसे भी आम हो चुका है और आप इतनी रिस्पेक्टफुल जगह पे खड़े हों और आपने उसका डेकोरम का ख्याल भी नहीं रखते। आप जो असम्बली है उसका ख्याल नहीं रखा जाता, फ्लोर का ख्याल नहीं रखा जाता, एब्यूज की जाती है, गलत लैंग्वेज यूज की जाती है, मार कुटाई की जाती है। कोई एथिकल किस्म के इनकी जो एथिक्स है इनसे शो नहीं होती कि ये लोग जिनको हमने चुना है, जिनको हम लेके आए हैं, इनमें कोई एथिक्स कहीं नाम की कोई चीज हो। खैर बिल जो है उन्होंने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनके डाइस का जो है घेराव किया अपोजिशन ने और वही नारेबाजी, शोर शराबा और गालम गलोच करते रहे, एक दूसरे को मुक्के मारते रहे। खैर बिल फिर भी पास हो गया। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके हवाले से भी जो बिल पेश किया था वो भी मंजूर हो गया। और साथ ही साथ जो हाई कोर्ट के जजेस की तादाद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। और जो सुप्रीम कोर्ट की कहा जा रहा था कि पहले 22 तादाद आ रही थी, 24 की भी बात की जा रही थी कि 24 किए जाएंगे, बढ़ाई जाएगी जजेस की तादाद। और लेकिन जो जजेस की तादाद है वो ना 22 हुई ना 24 हुई बल्कि 34 जो है वो तादाद कर दी गई है जजेस की। उनका बिल जो है वो मंजूर करवा लिया गया है। और जो कायम मकाम सदर हैं जैसे कि आसिफ अली जरदारी जो हैं जो सदर हैं वो तो ऑलरेडी दुबई में हैं और उनको फ्रैक्चर भी हुआ है तो वहीं पे वो मुकीम है फिलहाल दुबई में। लेकिन जो कायम मकाम सदर थे यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने इन 6 बिल पे दस्तखत कर लिए हैं और अब ये 6 बिल जो हैं वो कवानीन बन चुके हैं और ये 6 बिल मंजूर भी हो गए। क्योंकि पहले तो कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर हुआ, सेनेट में भी मंजूर हुआ, फिर सदर के दस्तखत हो गए, अब ये जो है वो बाकायदा कानून बन गया है। लेकिन अब अपोजिशन को होश आया, जब कानून बन गया तो अपोजिशन को होश आया। पहले तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमसे तो, जैसे कि पीपल्स पार्टी हमेशा एक ही शिकवा करती कि हमसे तो मशावरत ही नहीं की, और हो सकता है नून लीग इनसे मशावरत ना करती हो, इत्तेहाद तो है दोनों का लेकिन मशावरत ना करती हो। और बिल हर दफा जब भी कोई इस तरह की तरमीमी बिल्स आते हैं तो हमेशा पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमसे मशवरा नून लीग ने नहीं किया, उनको ये शिकवा रहता है। अब भी इनको ये शिकवा था कि हमें एतमाद में नहीं लिया नून लीग ने और ये बिल पेश भी किए और पास भी करवा लिए। और जो अपोजिशन है जैसे कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो उनको बात करने का मौका तो दिया गया, लेकिन PTI ने खुद एहतजाज शुरू कर दिया। तो ये तारड़ भी ये बात कर रहे थे कि हमने तो PTI को इस पे बात करने की हमने उनको इजाजत तो दी थी, उनको मौका तो दिया था, लेकिन PTI जो है वो खुद खड़ी हो गई एहतजाज करने और उन्होंने अपने ही जो रहनुमा है उसको बात करने के लिए मौका ही नहीं दिया, अपने ही पार्टी के मेंबर को उन्होंने बात करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि हाथापाई होगी इनकी। तो जो बैरिस्टर गौहर है, खैर उनके हवाले से तो खबर ये है कि वो अब थोड़े से सेंसस में अपोजिशन आ गई है और उनको याद आ गया है कि ये तो कोई बिल पास हुआ है और बड़ा ही खतरनाक किस्म का बिल पास हो गया है, बहुत कुछ गलत हो गया है। जबकि ये बात तो सभी को पता है कि जो बाजवा को एक्सटेंशन है वो तो PTI ने ही दी थी। लेकिन खैर अभी एक्सटेंशन की बात नहीं करते, अभी बात करते हैं कि जो गठजोड़ है वो दोबारा से बनने जा रहा है। JUIFA का यानी मौलाना फजल रहमान के घर में आज दोपहर को जो बैरिस्टर गौहर और वक्त वो जाएगा, मुलाकात करेगा और इस जो बिल मंजूर करवाए गए हैं 6
उन पे बात करेंगे। और स्पेशली जो मुद्दत मुलाजिमत में तोसी है सर्विसेज चीफ की, सर्विसेज चीफ में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो बाकी नेवी वगैरह से तो उनको नहीं है, लेकिन आर्मी वगैरह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। जो आर्मी चीफ है उनकी मुद्दत मुलाजिमत में तोसी हो जाएगी और इनके लिए बड़ा जुबन की बात हो जाएगी, क्योंकि जो आसिम मुनीर है वो अब जैसे कि अगले साल रिटायर हो रहे थे 2025 में, तो तोसी के बाद वो 2027 में रिटायर होंगे। रिटायरमेंट की जो उनकी जैसे कि बढ़ा दी गई है, तो अब 2027 में वो रिटायर होंगे आर्मी चीफ। और आर्मी चीफ से मसला, ये कह सकते हैं कि आर्मी चीफ से पीटीआई को मसला है, और पीटीआई का जो मसला है वो आर्मी बाकी नेवी और एयरफोर्स से तो उनका कोई इतना लेना देना नहीं है, लेकिन आर्मी चीफ को उनको खटक रहा है कि क्यों की है, बाकियों की कोई बात नहीं हो जाए 3 से 5 साल बढ़ाकर। और वैसे भी जो ज़ियाउल हक के दौर में जो है वो जो 4 साल से आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजिमत होती थी वो 4 साल से कम करके 3 साल कर दी गई थी। इन जो चीफ्स की है जो मुद्दत मुलाजिमत है वो ज़ियाउल हक के दौर में 4 साल थी तो 3 साल कर दी थी। अब जो है 3 साल से बढ़ा के जो नून लीग की हुकूमत है तो उन्होंने 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी है। खैर ये बड़ा अहम किस्म का बिल था और पास हुआ, और अब अपोजिशन जो है वो आज दोपहर को मीटिंग करेगी और कुछ भी नहीं होगा। जिस तरह से 26वीं नई तरमीम में सब कुछ इन लोगों ने गठजोड़ किया और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, बिल भी मंजूर हुआ, सब कुछ हुआ, इतलाक भी हो गया, सब कुछ बन गया, कानून भी बन गया, लेकिन ये जो अब 6 बिल हैं उनमें से इनको जो बहुत ज्यादा जुबन हो रही है पीटीआई को और जेयूएफए को, कुछ नहीं होगा, गठजोड़ करेंगे, बैठेंगे, मीटिंग्स करेंगे, एहतजाज करेंगे, सब कुछ करेंगे और उसके बाद सब कुछ जो है वो दोबारा से ठीक ठाक हो जाएगा और काम जो है वो चलता ही रहेगा जैसे कि अभी भी चल रहा है काम। खैर साथ खबर ये है इस हवाले से, मजीद खबर जो वो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से खबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है नून लीग का, उसमें उन्होंने ये फैसला किया है कि जल्द वो विफाकी काबीना में रद्दोबदल करेंगे। शायद उनको लगा कि कोई काम सही नहीं कर रहा या कोई अच्छा क्रेडिबल है तो उसको काबीना में शामिल किया जाए उस मेंबर को, और जो सही काम नहीं कर रहा उसको हटा दिया जाए। तो हो सकता है इस तरह के खदशा जो है वो है सामने कि उनको वो हटा के अब अपग्रेड कर रहे हैं। और इमरान खान के दौर में भी अपग्रेड किया जाता था, काबीना में रद्दोबदल की जाती थी। अब नून लीग भी जो है वो भी कोशिश कर रही है कि वो रद्दोबदल करे और चेंजेस करे अपनी काबीना में। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है उन्होंने कहा कि सूद की जो शरह है, उन्होंने कहा कि सूद की शरह 17% से 15% पर आना खुश आइन है। महंगाई बढ़ने की शरह 38% से कम होकर 7% तक आ गई है। अभी तक बेखबर है कि इंडेक्स कहाँ पे जा रहे हैं और कितनी बढ़ गई है महंगाई, लेकिन हुकूमत जो है वो अपने फैक्ट्स एंड फिगर ही जो है वो शो करती है। गुज़िश्ता माह की आप फैक्ट्स एंड फिगर उठा के देखें और महंगाई को देखें तो कितने फीसद बढ़ी है वो आप सब कुछ आपके सामने होगा, लेकिन हुकूमत जो है वो इस बात पे कायम है कि कम कर दी है हमने महंगाई। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क को दिवालिया करने के दाने पर पहुंचाने वालों के नापाक जो मंसूबे हैं वो नाकाम हो गए हैं। इसके साथ जो खबर है वो पीटीआई रहनुमा जो आजम जो स्वाति हैं उनको जेल के बाद दोबारा जो रिहाई मिली थी उसके बाद उनको अटक जेल से उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया है। गुज़िश्ता माह इनको इस्लामाबाद से अरेस्ट किया गया था और इन पे जो है वो एहतजाज के दौरान जो पीटीआई का एहतजाज था उसमें उनको आजम स्वाति को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इनको अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया और इंसदादी दहशतगर्दी और जिले अदालत ने 8 मुख्तलिफ मुकदमात में आजम स्वाति की जमानत मंजूर की थी और राही का हुक्म दिया था, लेकिन उनको जो है वो अटक जेल से दोबारा गिरफ्तार किया गया। साबिक वजीर और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कहते थाना टेक्सला और हसन अब्दाल में मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं वो दर्ज हैं, तो इनको दोबारा से खैर अरेस्ट किया गया। पहले भी इस तरह होता था कि पीटीआई एक दरवाजे से निकलती थी राही मिलके तो दूसरे दरवाजे से उनको अरेस्ट कर लिया जाता था और आजम सऊदी के साथ भी यही हुआ। एक दरवाजे से वो निकले राही मिलने के बाद, जमानत मिलने के बाद 8 मुकदमात में, तो दूसरे दरवाजे से उनको दोबारा कोई मुकदमात उन पे डाल के अंदर कर दिया गया है। खैर आज की वीडियो से इतनी, आप लोग से मुलाकात होगी नई वीडियो में नए टॉपिक साथ। अंटिल देन अल्लाह हाफिज।